आप सभी को सलाम। जय मसीह की। आज की मीटिंग को हम प्रार्थना के साथ आरंभ करते हैं। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्रेमी दयालु अनुग्रहकारी विलम्ब से कोप करने वाले अति करुणामय परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके पवित्र चरणों में आते हैं। प्रभु जी धन्यवाद करते हैं, आपने इस दिन दिया प्रभु जी कि हम प्रभु जी आपकी मृत्यु को जाने। प्रभु जी आपकी मृत्यु आज के दिन प्रभु जी आपने जो वाणी हमारे मध्य में हमारे लिए छोड़ी प्रभु जी, उसको हमने प्रभु जी सुना और ध्यान मनन किया। प्रभु जी हम पर दया कीजिए प्रभु जी, अनुग्रह कीजिए हर एक बातों के लिए प्रभु जी। जो आज के दिन प्रभु जी आपने हमारे लिए हमारे पापों के लिए प्रभु जी आपने उस क्रूस की मृत्यु को सहा प्रभु जी, हमारे लिए आप बलिदान हुए प्रभु जी। हम अपने जीवन को प्रभु जी बदलने पाए आज के दिन प्रभु जी, याद करके आपकी अनुग्रह आपकी दया में प्रभु जी हम आगे बढ़ने पाए। हम पर दया कीजिए, हर एक बातों को प्रभु जी हम जानने पाए, समझने पाए, और उन भेद भरी बातों को प्रभु जी जिसको प्रभु जी आपने हम पर प्रकट करना चाहा है, हम उसे भली सुनकर समझकर प्रभु जी सिद्ध बन सकें। हम पर दया कीजिए, अनुग्रह कीजिए प्रभु जी हर एक बातों के लिए, इस मीटिंग के लिए, इस संगति में जुड़ने वाले सबों के लिए प्रभु जी आपकी आशीष बहुतायत से बनी रहे प्रभु जी। हम इस समय को और अपने आप को प्रभु जी आपने समर्पित करते हुए आगे के भाग को आपके पवित्र चरणों में देते हुए इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन। यदि कोई प्रार्थना में अगुवाई करना चाहते हैं या आज कोई वचन शेयर करना चाहते हैं तो आप सभी को अवसर होगा। मधुसूदन भी आप शुरू कर सकते हैं, है ना जी। जी जी, कोई बोलना चाहते हैं या वचन शेयर करना चाहते हैं तो अभी आपको अवसर होगा। आज के दिन शुभ शुक्रवार गुड फ्राइडे के दिन है आज, और आज के दिन प्राय सभी जगहों में यीशु ने जो क्रूसिफिक्शन के समय अपने 7 वाणी जो कहा था उसी के बारे में आज हम लोग देखेंगे, और मैं वही 7 वाणी को आपके बीच में रखना चाहता हूँ। तो आइए हम देखते हैं लूका 23 अध्याय के 34 पद में पहली वाणी यीशु ने कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि वे जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं। ये पहली वाणी थी। यीशु ने कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं। कौन सी दशा में प्रभु ने ये कहा? जब उनको क्रूसिफिकेशन के लिए ऊपर टांग दिए थे और उनके कपड़े और उनके सिर पे ताज कांटों का ये सब कर रहे थे, तो भी उतनी पीड़ा में भी प्रभु ने उन्हें क्षमा करने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना की, हे पिता इन्हें क्षमा कर। उसी प्रकार आज के समय में हमारे जीवन में यीशु की वो पहली वाणी जो क्षमा करने की जो साहस है वो आना चाहिए। इसके बाद हम दूसरी वाणी देखेंगे लूका 23 के 43 पद में। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। प्रभु ने कहा, इसको कहा यहाँ पे उस डाकू को जो उसके बगल में उसको भी क्रूसिफिकेशन के लिए टांग दिया गया था, और वहां पे 2 डाकू थे और दोनों आपस में प्रभु पर दोष लगा रहे थे कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो हमें भी बचा और आप भी बच। परंतु एक जो डाकू था उन्होंने उसी समय मन फिराया और कहा,
हे प्रभु कि तू मेरी सुधि लेना, यदि तेरा राज्य आए तो तू मेरी सुधि लेना। और प्रभु ने उससे कहा कि मैं सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। प्रभु की ये दूसरी वाणी। इसके बाद हम देखेंगे प्रभु की तीसरी वाणी यूहन्ना में, यूहन्ना के 19 अध्याय उसके 19 के 26 पद में, जब यीशु ने अपनी माता और उस चेले को जिससे वह प्रेम रखता था पास खड़े देखा तो अपनी माता से कहा, हे नारी, देख यह तेरा पुत्र है। यहाँ पे प्रेम के बारे में प्रभु ने बताया कि हे नारी, देख यह तेरा पुत्र है। अपनी माता को कहा कि ये जो चेले हैं यही तेरा पुत्र है। उसी प्रकार हमें भी अपने जीवन में प्रेम को रखना है जिस प्रकार प्रभु ने प्रेम को रखा और अपनी माता से कहा। उसके बाद हम चौथी वाणी देखेंगे जो मत्ती में पाया जाता है। मत्ती 27 अध्याय, मत्ती 27 के 46 पद में देखेंगे हम। तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लमा सबक्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। प्रभु ने अपनी चौथी वाणी में ये कहा, एली एली लमा सबक्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर, मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। क्योंकि प्रभु जो है उस समय अपने जो विश्वासी थे और सभी के पापों अपराधों को लेकर क्रूस पे चढ़ गए। वे उनकी इच्छा थी और परमेश्वर की भी इच्छा थी कि वे हमारे पापों और अपराधों के लिए बलिदान हो। क्योंकि यूहन्ना 3:16 में प्रभु कहते हैं कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उन्होंने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। इसके लिए दिया, इस जगत के लिए, हमारे लिए। तो यहाँ पे प्रभु अपने बलिदान होकर हमें ये बताए कि ये जो व्यवस्था है और उन पापों अपराधों से हमें मुक्ति दे चुके हैं और अब हमें क्या करना है, परमेश्वर की राह में, परमेश्वर के मार्ग में हमें चलना है। यदि नहीं चलेंगे, यदि पाप और अपराध में रहेंगे तो परमेश्वर हमें छोड़ देगा और फिर हम पाप के दास हो जाएंगे। इसीलिए प्रभु ने कहा कि तुम पवित्र बनो जिस प्रकार मैं पवित्र हूँ। इसके बाद हम आगे देखेंगे पांचवी वाणी यूहन्ना 19 के 28 में ही है। उन्नीस के 28 में यहाँ लिखा है, इसके बाद यीशु ने यह जानकर कि अब सब कुछ पूरा हो चुका, इसलिए कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया वह पूरा हो, कहा, मैं प्यासा हूँ। प्रभु ने यहाँ पे कहा, मैं प्यासा हूँ, क्योंकि जो कार्य करने के लिए प्रभु दे रही होकर इस जगत में आए थे और वो सब काम को वो पूरा कर चुके। इसीलिए उन्होंने कहा कि पूरा हो, मैं प्यासा हूँ। और जिस प्रकार उस समय वहां सिरके से भरा हुआ एक बर्तन के द्वारा उनके मुंह से लगाए और उस मुंह से लगाने के बाद उन्होंने कहा पूरा हुआ और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए। यह हमें यह सिखाता है
कि हमें अपने जीवन से जो कार्य हमें मिला है उस कार्य को हमें पूरा करना है। और पूरा कब करेंगे? जब हम प्रभु की संगति में, प्रभु के अनुग्रह में बने रहेंगे तब। यदि प्रभु की संगति में हम नहीं बने रहेंगे तो कोई भी कार्य हम अपने जीवन से नहीं कर सकते। इसके बाद हम छठवीं वाणी देखेंगे यूहन्ना 15:30 में। यूहन्ना पूरा यहाँ पे ये 19:30 है। जब यीशु ने वह सिरका लिया तो कहा, पूरा हुआ, और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए। यूहन्ना 19:30 में प्रभु की छठवीं वाणी कि हर एक कार्य को करने के बाद प्रभु ने वह सिरका लिया और सिरका लेने के बाद कहा, पूरा हुआ। हम पुराना नियम में देखेंगे तो वहाँ पे भविष्यवाणी हुई थी कि प्रभु के मुंह में वो पानी दिया जाएगा और वह सब कार्य पूरा होगा। उसके बाद उसी वचन के द्वारा यहाँ पे हुआ और प्रभु के मुंह में वह सिरका लिया गया और उसके बाद उन्होंने कहा, पूरा हुआ, और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए। इसी प्रकार हमें अपने जीवन में वह सब काम को पूरा करना है जो प्रभु ने हमें दिखाया है। और इसके बाद एक अंतिम वाणी प्रभु ने कहा, सातवीं वाणी, जो लूका 23 में पाया जाता है। लूका 23 के 46 पद। यहाँ पे लिखा है, और यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। और यह कहकर प्राण छोड़ दिए। मतलब अंतिम वाणी में प्रभु ने कहा कि हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। क्योंकि पहली वाणी से लेकर छठवीं वाणी तक प्रभु ने वह सब कार्य पूरा किया जिसके लिए उन्होंने जगत में आए और जो वचन उनको देना था वे दिए और हर एक कार्यों को किए जो संभव था। उनके बाद प्रभु ने कहा कि हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ, क्योंकि वह कार्य हो चुका था। और उस देह रहित जो जीवन, जो पाप और अपराधों में को लेकर प्रभु अपने साथ क्रूसिफिकेशन हो गए थे, उस समय उसने कहा कि मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। उसी प्रकार हमें अपने इस जीवन में जो पाप, जो अपराध है, उन सभी को मुंह से अंगीकार करते हुए प्रभु के समर्पित होना है और हमें अपनी आत्मा को प्रभु को सौंपना है, ताकि हमारा जीवन भी प्रभु के स्वभाव और प्रभु के जिस प्रकार मन और नम्र और दीन थे उसी प्रकार हम भी बन सके। तो आप सबों को धन्यवाद और प्रभु का धन्यवाद कि इन सातों वाणी को मैं पढ़ सका। पढ़े जाने के लिए प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद। अभी भी अवसर है, यदि कोई वचन शेयर करना चाहते हैं या कुछ बोलना चाहते हैं तो आपको अवसर होगा। यदि कोई नहीं कुछ करना चाहते हैं तो अंतिम प्रार्थना के साथ हम मीटिंग को एंड करेंगे। और अंतिम प्रार्थना के लिए यदि कोई अगुवाई करना चाहते हैं तो बिल्कुल अवसर रहेगा। अंतिम प्रार्थना में भाना करके है कोई?
यदि आप अगुवाई करना चाहते हैं तो आपका अवसर होगा अंतिम प्रार्थना के लिए। ठीक है, ये करा था। जी आवाज आती है? जी जी, जा रही है। सबको जय मसीह भैया। जय मसीह की। धन्यवाद 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 पिताजी, हम धन्यवाद करते पिताजी, धन्यवाद करते मेरे पिता। हालेलुया प्रभु जी, आपके नाम की बड़ाई हो, महिमा हो, प्रशंसा हो परमेश्वर पिता। हम धन्यवाद करते खुदा, आज के दिन को दिखाया प्रभु। कई लोग मर गए मिट गए मेरे परमेश्वर पिता, तेरी महाकरुणा की फल है प्रभु जी, हम जीवित के पाए जाए राजा। हालेलुया प्रभु जी, हम धन्यवाद करते पिता, इस सत्य वचन के द्वारा प्रभु हमारे हृदय को छूने पाए प्रभु जी। हालेलुया प्रभु जी, हम धन्यवाद करते खुदावन इस सुंदर समय के लिए प्रभु जी, आपका धन्यवाद करते पिता, लाखों लाखों कोटि कोटि धन्यवाद करते राजा। हालेलुया प्रभु जी, धन्यवाद करते पिता, हम कुछ भी नहीं है प्रभु जी, हम चिथड़े मैड़े के समान भी नहीं है मेरे परमेश्वर पिता। हालेलुया पिता, इस योग्य बनाइए प्रभु जी। हालेलुया पिता, हम कुछ भी नहीं है प्रभु जी, आपकी धूल मिट्टी के समान भी नहीं है मेरे परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ राजा। हालेलुया प्रभु जी, धन्यवाद पिता, सुंदर सत्य वचन के द्वारा प्रभु हरेक को आशीष कर पिता परमेश्वर, हरेक के हृदय में बस जा मेरे परमेश्वर पिता। हालेलुया प्रभु, मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर राजा। सुंदर भैया के द्वारा वचन सुनते प्यारे प्रभु जी, आपकी महिमा होने पाए प्रभु जी। सारी बातों में महिमा आदर आप प्रार्थना उद्धार मांगता है यीशु मसीह के। आमीन। अभी अवसर है, यदि कोई कुछ बोलना चाहते हैं, नहीं तो हम प्रार्थना को एंड करेंगे और कल हम फिर प्रभु के दया अनुग्रह में 7 बजे से जुड़ेंगे। यदि कोई कुछ बोलना चाहते हैं तो अवसर है। ठीक है, कोई नहीं बोलना चाहते हैं तो हम मीटिंग एंड करते हैं। कल हम फिर 7 बजे प्रभु की दया में एक साथ संगति में आप सबों को आप सबों को सालों जय मसीह की। कुछ बोलना चाहते हैं क्या? ठीक है, आप सबों को सालों जय मसीह की। आप सभी को जय मसीह। जय मसीह भैया। सब